अगर आज रात सोने से पहले तुम ये सुन लोगे तो ये मत समझना कि तुम बस एक वीडियो सुन रहे हो। तुम उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जुड़ रहे हो जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। कुछ दिन बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो ये सिर्फ नींद से जागना नहीं होगा, ये होगा तुम्हारे उस पुराने वर्जन से जागना जो डरता था, हारता था, खुद को छोटा समझता था। आज रात एक नया कॉन्शियसनेस जन्म लेगा। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा प्रवाहित होगी। वो ऊर्जा जो थकी हुई नहीं है, टूटी हुई नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा जो ब्रह्मांड के साथ सिंक्ड है। आज रात जब तुम ये सुनोगे तब तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और वाइब्रेशंस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकतों को एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तब तक चमत्कार नहीं करता जब तक तुम खुद को चमत्कार के योग्य नहीं मानते। और आज रात तुम वो बनने जा रहे हो जिसे ब्रह्मांड न सिर्फ सुनेगा बल्कि जवाब भी देगा। बस ये सुनो, बंद आंखों से नहीं, खुले दिल से, और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है ऐसे रास्तों पर जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। रात मन की द्वार पर खड़ा ब्रह्मांड, रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो तुम्हारे अंदर के शोर को शांत करती है। जब सारी दुनिया थक कर सो जाती है तब ब्रह्मांड तुम्हारे मन के दरवाजे पर खड़ा होता है पूछने के लिए, आज तू क्या चाहता है। रात को तुम्हारे अंदर जो विचार चलते हैं वो सुबह की हकीकत बनते हैं। रात को जो भावना तुम सबसे गहराई से महसूस करते हो वो ब्रह्मांड में कंपन बनकर फैलती है और फिर वो तुम्हारी तरफ उसी तरह लौटती है। रात को तुम्हारा मन ओपन स्टेट में होता है, अल्फा से थीटा ब्रेन वेव्स में, जहां तुम और ब्रह्मांड के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। रात को बोले गए शब्दों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तब वो सीधे तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतरते हैं और वहीं से शुरू होता है मैनिफेस्टेशन का खेल। तो याद रखना, रात को बस एक थॉट, एक भावना तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकती है। धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी सबसे ऊंची होती है। थैंक यू यूनिवर्स। ये 3 शब्द सिर्फ आभार नहीं है, ये ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा सबसे मजबूत कनेक्शन है। जब तुम किसी चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हो तो तुम ब्रह्मांड को सिग्नल देते हो कि तुम्हें भरोसा है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम स्कैर्सिटी से बाहर निकल जाते हो। तुम कहते हो, मुझे भरोसा है, मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूं। ध्यान दो, जब तुम मांगते हो तो तुम कमी को डिक्लेयर करते हो, लेकिन जब तुम धन्यवाद देते हो तो तुम अबंडेंस को कंफर्म करते हो। ग्रैटिट्यूड तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली बदल देता है। तुम डर, चिंता, कंपैरिजन से उठकर ट्रस्ट, सरेंडर और इनर पीस की स्थिति में आ जाते हो। साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है कि जब इंसान सिंसियरली धन्यवाद महसूस करता है तो उसके ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो न केवल उसे खुश करते हैं बल्कि उसकी इम्यूनिटी, फोकस और ओवरऑल वेल बीइंग को भी बूस्ट करते हैं। तो अगली बार जब तुम सोने जाओ तो ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि उन सभी चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं और जो रास्ते में हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम छोटी चीजों का भी सम्मान कर रहे हो, तब वो तुम्हें बड़ी चीजें देने के लिए मजबूर हो जाता है। बस धीरे से बोलो, धन्यवाद यूनिवर्स, और देखो कैसे तुम्हारी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। ब्रह्मांड सुनता है, लेकिन तब जब तुम चुप होते हो, ब्रह्मांड हर पल एक्टिव है। वो तुम्हारी हर सोच, हर भावना को स्कैन करता है, लेकिन वो तब सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है जब तुम शांत होते हो। भीड़ में नहीं, शांति में, शोर में नहीं, सन्नाटे में। जब तुम्हारे अंदर का शोर रुक जाता है तब ब्रह्मांड तुम्हारे दिल की असली आवाज सुनता है। रात वो समय है जब बाहर की दुनिया थम जाती है लेकिन अंदर की दुनिया शुरू होती है। वो पल जब मोबाइल बंद हो चुका होता है, लाइटें धीमी हो जाती हैं और तुम अकेले हो, अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के साथ। तभी तो कहा गया, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। जितना ज्यादा तुम शांत होते जाओगे उतना ही ज्यादा ब्रह्मांड तुम्हारी इनर फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करने लगेगा। मैनिफेस्टेशन लाउड मांगने से नहीं होता, बल्कि सटल और प्योर वाइब्रेशन से होता है। रात को जब तुम अपने मन में बस एक भावना रखते हो, यूनिवर्स आई ट्रस्ट यू, तो वो सन्नाटा ही एक संदेश बन जाता है और ब्रह्मांड उसे ग्रहण करके तुम्हारे लिए काम शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग शुरू होती है रात को। तुम दिन में कॉन्शियस माइंड से चलते हो, सोचते हो, प्लान करते हो, कोशिश करते हो, लेकिन रात को तुम्हारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और सबकॉन्शियस कंट्रोल लेना शुरू करता है। ये वही समय है जब ब्रेन अल्फा से थीटा वेव्स में शिफ्ट करता है।
एक ऐसी स्थिति जहां तर्क कम और भावना ज्यादा होती है, जहां इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच की बाउंड्रीज मिटने लगती हैं। यही वो दरवाजा है जहां से ब्रह्मांड में एनर्जी भेजी जाती है। सबकॉन्शियस एक फर्टाइल जमीन की तरह है। रात को तुम जो भी विचार उसमें बोते हो वो अगले दिन, अगले सप्ताह और अगली जिंदगी की फसल बन जाते हैं। अगर तुम डर बोते हो तो डर की हकीकत उगेगी। अगर तुम भरोसे का बीज बोते हो तो चमत्कार उगेंगे। रात को बिस्तर पर जाते समय जब तुम ये कहते हो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं पूरी तरह से ठीक हूं, मेरे जीवन में अबंडेंस है, तो वो शब्द सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन, अंदर की रीप्रोग्रामिंग, बाहर की रियलिटी शिफ्टिंग। लॉ ऑफ असम्पशन रात को कैसे काम करता है? अस्यूम कर लो कि तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो और ब्रह्मांड उसे सच मानने लगता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये लॉ ऑफ असम्पशन की बुनियाद है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लेकिन लॉ ऑफ असम्पशन उससे भी एक कदम आगे है। ये कहता है जो तुम मानते हो कि तुम हो, ब्रह्मांड तुम्हें वैसा ही बना देता है। रात को जब तुम्हारा सबकॉन्शियस ओपन होता है तब ये लॉ सबसे ज्यादा तेजी से काम करता है। तो क्या करना है? सोने से पहले खुद से बोलो और पूरे विश्वास से महसूस करो, मैं अमीर हूं, मैं पूरी तरह से हील हो चुका हूं, मैं जिस चीज को चाहता हूं वो ऑलरेडी मेरी हो चुकी है, मैं ब्रह्मांड के साथ अलाइंड हूं। इसमें ट्रिक ये है, सोचो नहीं, मान लो। जैसे बच्चा मान लेता है कि वो सुपर हीरो है, उसी प्यूरिटी, उसी इनोसेंस से मानो कि तुम ऑलरेडी उस रियलिटी में जी रहे हो। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस डाउट और रियलिटी का फर्क नहीं करता, वो बस वाइब्रेशंस पकड़ता है और फिर ब्रह्मांड उन वाइब्रेशंस के अनुसार रियलिटी बदलता है। तो अगर तुम रोज रात को सिर्फ 5 मिनट ये मानकर सो जाओ कि मैं पहले से ही मेरी चाहे को पा चुका हूं, तो कुछ ही हफ्तों में ब्रह्मांड तुम्हें वो दिखाना शुरू कर देगा जो तुमने सिर्फ सोचा नहीं था बल्कि पूरी गहराई से अस्यूम किया था। रात को की गई कल्पना सुबह को सच्चाई बनती है। विजुअलाइजेशन इजंट फेक, इट्स एनर्जेटिक रिहर्सल। कल्पना कोई भ्रम नहीं है, ये उस रियलिटी की रिहर्सल है जो तुम अपने लिए बनाना चाहते हो। रात जब रोशनी धीमी पड़ जाती है, जब शोर थम जाता है, जब तुम अपनी आत्मा के सबसे करीब होते हो, वहीं से शुरू होती है वो प्रक्रिया जहां कल्पना से वास्तविकता तक का पुल बनता है। जब तुम आंखें बंद करके इमेजिन करते हो कि तुम अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, तुम्हारे पास वो घर है जो तुम चाहते हो, तुम फाइनेंशियली फ्री हो, तुम्हारे आसपास प्यार, सम्मान और अबंडेंस है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उस स्थिति को अभी की हकीकत मान लेता है। और याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों को नहीं, तुम्हारे अंदर के वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है। और विजुअलाइजेशन के समय जब तुम अपने गोल को महसूस करते हो, तब तुम उस फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाते हो जहां मिरेकल्स होने लगते हैं। इसलिए हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट अपने सबसे खूबसूरत सपनों को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। नाटक मत करो, अंदर से फील करो जैसे वो तुम्हारा आज है, ना कि कोई डिस्टेंट फ्यूचर। क्योंकि जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम किसी चीज के लिए तैयार हो, तो वो चीज खुद तुम्हारे दरवाजे तक आ जाती है। पावरफुल एफर्मेशन लूप, रिपीट आफ्टर मी। अब आंखें बंद कर लो, गहरी सांस लो और इन शब्दों को पूरे विश्वास के साथ दोहराओ जैसे ये तुम्हारी आत्मा से निकल रहे हों। हर शब्द को महसूस करो, हर वाक्य को जियो, हर वाइब्रेशन को अपने अंदर अब्सॉर्ब करो। रिपीट आफ्टर मी। धन्यवाद यूनिवर्स मेरी जिंदगी बदलने के लिए। मैं हर दिन और ज्यादा धन, स्वास्थ्य और प्रेम अट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं ब्रह्मांड की डिवाइन शक्ति के साथ पूरी तरह अलाइंड हूं। मैं मैग्नेटिक हूं और मेरी ओर सभी सही अवसर खींचे चले आते हैं। मेरे चारों ओर अबंडेंस है और मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं वो सब बन चुका हूं जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। थैंक यू यूनिवर्स हर ब्लेसिंग के लिए जो रास्ते में है। अब इन एफर्मेशंस को अंदर तक महसूस करो जैसे हर वाक्य तुम्हारी नई रियलिटी बना रहा हो। रिपीट दिस लूप एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, क्योंकि हर बार जब तुम इन्हें बोलते हो तुम अपने सबकॉन्शियस में एक नई स्क्रिप्ट लिखते हो, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाती है जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। 5 सेकंड की एक इमोशन बदल देती है जिंदगी। कई लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी बदलने के लिए उन्हें सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कभी कभी सिर्फ 5 सेकंड की एक भावनात्मक लहर तुम्हारे पूरे भविष्य को बदल सकती है।
इमोशन द टास्क, एनर्जी इन मोशन। और जब ये इमोशन ग्रैटिट्यूड का हो तो वो सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी बन जाता है। आज रात अगर तुम सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी गहरे दिल से महसूस कर पाओ कि तुम कितने ब्लेस्ड हो, कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए है, कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली गई है, तो ये 5 सेकंड ब्रह्मांड में एक ऐसी तरंग भेजेंगे जो हर तरफ से मिरेकल्स को तुम्हारी ओर खींचेगी। न कोई शब्द चाहिए, न कोई मांग, सिर्फ एक सच्चा भाव, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स। और उस ग्रैटिट्यूड की लहर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को इतना ऊंचा कर देगी कि तुम खुद ही एक चुंबक बन जाओगे हर उस चीज के लिए जो तुम चाहते हो। याद रखो, इमोशन ही ब्रह्मांड की भाषा है। तुम्हारा दिल जो महसूस करता है, ब्रह्मांड उसी के हिसाब से तुम्हारे जीवन की स्क्रिप्ट लिखता है। इसलिए आज रात बस 5 सेकंड ध्यान से, शांति से, दिल से ग्रेटफुल फील करो और फिर देखो कैसे यूनिवर्स तुम्हारे लिए बिना शोर किए एक नई कहानी लिखना शुरू करता है। एनर्जेटिक पोर्टल ओपन होता है रात को एक ऐसा समय आता है जब ब्रह्मांड का एक रहस्यमय दरवाजा खुलता है। यह समय है 3 बजे से पहले का। इसे कहा जाता है द डिवाइन विंडो, एक सटल रहस्यमयी एनर्जेटिक पोर्टल। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, चारों तरफ सन्नाटा होता है, उस समय तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा स्वतंत्र होती है। ये वो समय है जब मन शांत होता है, शरीर धीमा होता है और आत्मा रिसेप्टिव होती है। 3 बजे से पहले की ये खामोशी ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन बनाने का सबसे सीक्रेट पल है। यहां पर समय धीमा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा गहराई से बहती है। जो भी तुम इस समय मैनिफेस्ट करते हो वो कई गुना तेजी से ब्रह्मांड में फैलता है। तभी साधु संत, योगी और जागरूक आत्माएं इसी समय ध्यान करती हैं, प्रार्थना करती हैं, क्योंकि यहीं से शुरू होता है डिवाइन अलाइनमेंट। तो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा, असंभव, चमत्कारी अट्रैक्ट करना है तो इस समय को वेस्ट मत करो। इस समय अपनी आंखें बंद करो, ब्रह्मांड से जुड़ो और विस्पर करो, मैं तैयार हूं, आई एम अलाइंड, आई रिसीव। लॉ ऑफ वाइब्रेशन को एक्टिवेट करो सोने से पहले। यूनिवर्स तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सुनता है। तुम चाहे जो बोलो, अगर तुम्हारे अंदर कमी, डर, शक है तो वही एनर्जी बाहर वाइब्रेट होगी और वही तुम्हारे पास लौट कर आएगी। यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इससे पहले कि तुम किसी चीज को मांगो, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं उस इंसान की तरह सोच रहा हूं जो ऑलरेडी उस लाइफ को जी रहा है जो मैं चाहता हूं? क्या तुम्हारे विचार, भावनाएं और शब्द उस फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हैं जहां तुम जाना चाहते हो? या फिर तुम डर, कंपैरिजन, जेलसी और फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हो? ब्रह्मांड मांगने से नहीं मिलता, तुम्हारी मैचिंग फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट होता है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे मन को उस लेवल पर लाना पड़ता है जहां अबंडेंस, पीस और लव वाइब्रेट करते हैं। सोने से पहले खुद को स्कैन करो, अपने विचारों को हाई वाइब्रेशन पर ले आओ, ग्रैटिट्यूड, फेथ, जॉय, कंटेंटमेंट, और फिर धीरे से कहो, यूनिवर्स, मैं मैच कर रहा हूं तेरी डिवाइन फ्रीक्वेंसी से। जो मैं चाहता हूं मैं ऑलरेडी उसका हिस्सा बन चुका हूं। तभी ब्रह्मांड कहता है, अब तेरा नंबर है, अब तुझ तक सब आएगा। मैनिफेस्टेशन रूटीन। अगर तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड हर रात तुम्हारे लिए काम करे तो तुम्हें एक रूटीन अपनानी होगी, एक रिचुअल जो हर रात तुम्हारे सबकॉन्शियस को डिवाइन ऑर्डर में सेट कर दे। यह रहा वो पावरफुल 5 स्टेप मैनिफेस्टेशन रिचुअल जिसे तुम हर रात सोने से पहले दोहराओ, बस 5 से 10 मिनट, और तुम्हारी एनर्जी बदल जाएगी। स्टेप 1, 10 गहरे ब्रेथ्स। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ स्ट्रेस, चिंता और घबराहट को छोड़ते जाओ। हर सांस तुम्हें करंट मोमेंट में लाती है, जहां सबसे ज्यादा शक्ति होती है। स्टेप 2, ग्रैटिट्यूड लूप। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। हर उस चीज के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है, छोटी हो या बड़ी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ब्रेथ। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई कांट इवन सी राइट नाउ। ग्रैटिट्यूड तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटली रेज कर देता है। स्टेप 3, विजुअलाइज योर ड्रीम। अब अपने सपनों की दुनिया को इमेजिन करो, न किसी डाउट के, न किसी कंडीशन के। बस देखो, तुम उस घर में रह रहे हो, तुम अपने ड्रीम काम में सफल हो, तुम खुश हो, शांत हो, स्वतंत्र हो। स्टेप शो, फील इट। बहुत गहराई से विजुअलाइजेशन बिना फीलिंग अधूरी है। उस इमोशन को महसूस करो जो तुम्हें अपने सपनों के पूरे होने पर मिलेगा। वो एक्साइटमेंट, वो पीस, वो थैंकफुलनेस।
Feel it until you believe it. Step 5. Whisper. It's already mine. अब अपनी स्पिरिट को सॉफ्टली विस्पर करके बोलो, It's already mine. I already have it. I trust the divine timing. फिर ब्रह्मांड को छोड़ दो. Let go. Allow. Surrender. और फिर देखो कैसे यूनिवर्स धीरे धीरे चुपचाप तुम्हारे लिए वो रियलिटी लाने लगता है जो तुमने एक बार इस रात को महसूस की थी। विज्ञान भी मानता है ग्रैटिट्यूड रीवायर्स द ब्रेन। आज न्यूरोसाइंस भी वही कह रहा है जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताया था कि धन्यवाद की शक्ति सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, न्यूरोलॉजिकल भी है। जब आप रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, जब आप ब्रह्मांड का सच में दिल से आभार मानते हो, तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। ये पाथवेज आपके अटेंशन को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं, जो आपके विचारों को एक पावरफुल मैग्नेट में बदल देते हैं। स्टडीज कहती हैं कि डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपकी हैप्पीनेस, वेलबीइंग और मेंटल क्लैरिटी ड्रामेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपका ब्रेन रीवायरिंग करता है अबंडेंस के लिए, मिरेकल्स के लिए और मैनिफेस्टेशन के लिए। दिल से किया गया धन्यवाद सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचता है। ध्यान रखो, सिर्फ जुबान से थैंक यू कह देने से कुछ नहीं होता। दिल से बोलो, पूरी गहराई से। मन सिर्फ सोचता है, लेकिन दिल क्रिएट करता है। जब आप महसूस करते हो पूरी इंटेंसिटी के साथ कि ब्रह्मांड पहले ही आपको वो सब दे चुका है, तब वही भावना एक कंपन बन जाती है जो सीधा ब्रह्मांड तक जाती है, जैसे कोई रेडियो सिग्नल, साफ, शुद्ध, संरेखित। और जब सिग्नल साफ होता है तो जवाब भी आता है, क्लियर और मिराक्युलस। तो आज रात दिल से बोलो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द लाइफ आई लव। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑलवेज लविंग एंड गाइडिंग मी। बस यही भावना सब बदल देगी। हर रात ब्रह्मांड से मिलो जैसे वो तुम्हारा दोस्त है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप यूनिवर्स से बात करो जैसे वो आपका सबसे प्यारा दोस्त है, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? यूनिवर्स एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, वो रिस्पॉन्ड करता है भावनाओं पर, कनेक्शन पर। रात को सोने से पहले एक रिचुअल बनाओ ब्रह्मांड से बात करने का, जैसे आप अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त से बात करते हो। धीरे से बोलो, यूनिवर्स धन्यवाद, आई नो यू आर लिसनिंग। यूनिवर्स आई ट्रस्ट यू, आई नो यू आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। जब आप उसे रिस्पेक्ट देते हो, ट्रस्ट करते हो, तो वो भी आपको ऐसा कुछ देता है जो आपकी सोच से कहीं बड़ा होता है। हर रात ब्रह्मांड से कनेक्शन बनाओ, क्योंकि ये वो दोस्त है जो कभी ना थकता है, कभी ना छोड़ता है। बस आपसे एक बात चाहता है, थैंक यू। पावरफुल मंत्रा रात के लिए। अब हम एक ऐसे शक्तिशाली मंत्र की बात करेंगे जो आपकी एनर्जी को रिप्रोग्राम करेगा, आपके सबकॉन्शियस को अलाइन करेगा और ब्रह्मांड को एक क्लियर, अनशेकेबल सिग्नल भेजेगा। रात को सोने से पहले इन मंत्रों को 3 बार बोलिए, लेकिन सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से, पूरी भावना से, पूरी आस्था से। सब कुछ पहले से ही मेरे लिए हो चुका है। फील करो जैसे आपकी हर इच्छा पूरी हो चुकी है। ब्रह्मांड मेरी हर इच्छा पूरी कर रहा है। कंप्लीट ट्रस्ट के साथ ब्रह्मांड पर छोड़ दो। मैं ऊर्जा हूं और मेरी ऊर्जा मेरी किस्मत बनाती है। आप क्रिएटर हो, विक्टिम नहीं। आपकी ऊर्जा ही आपकी हकीकत गढ़ती है। इन मंत्रों का दोहराव आपके पूरे सिस्टम को शिफ्ट करता है। आपका माइंड, आपका शरीर और आपकी वाइब्रेशन सब एक नई फ्रीक्वेंसी पर मूव करने लगते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी पर मिरेकल्स आम हो जाते हैं। सोते सोते खुद को रिच वर्जन में इमेजिन करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोने का समय शट डाउन टाइम होता है, लेकिन सच्चाई ये है, यही समय है जब सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जब आप बेड पर होते हो, उस लिमिनल स्टेट में, जागने और नींद के बीच, आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत होता है, और तब आपका सबकॉन्शियस, जो आपकी रियलिटी क्रिएट करता है, पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। तो इस समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें? अपने रिच, पावरफुल, कॉन्फिडेंट फ्यूचर सेल्फ की कल्पना करो। इमेजिन करो तुम एक आलीशान घर में हो। तुम फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जीवन जी रहे हो। तुम आत्मविश्वास, प्रेम और सम्मान से भरे हुए हो। मत सिर्फ देखो, महसूस करो जैसे वो सब ऑलरेडी तुम्हारा है, जैसे यूनिवर्स ने तुम्हारी हर इच्छा को सुन लिया है और पूरा भी कर दिया है। सोते समय की ये इमेजिनेशन आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाती है, और जब सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट होता है
तो रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंटेशन होता है। रिलीज, अब मांगना बंद, भरोसा शुरू। यह वो पार्ट है जिसे लोग सबसे ज्यादा मिस करते हैं। लोग इमेजिन तो करते हैं, प्रे भी करते हैं, एफर्मेशंस भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी एंग्शियस रहते हैं, डाउट करते हैं, बार बार चेक करते हैं, और यही होता है सबसे बड़ा ब्लॉकेज। ब्रह्मांड के साथ काम करने का एक रूल है, आस्क वंस, बिलीव ऑलवेज, रिसीव फॉरएवर। वंस आपने अपनी डिजायर यूनिवर्स को भेज दी, वंस आपने विजुअलाइज कर लिया, वंस आपने ग्रैटिट्यूड फील किया, अब छोड़ दो, लेट इट गो। ओवर थिंकिंग मत करो, डाउट मत करो, डिले मत सोचो। यूनिवर्स इनविजिबल रेल्म्स में काम कर रहा है, जहां चीजें टाइम बाउंड नहीं होती, वहां सिर्फ एनर्जी होती है। तो अब तुम्हारा काम है ट्रस्ट करना, पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों को यूनिवर्स के हाथों सौंप देना, क्योंकि मांगते रहना कमी की भावना से आता है और भरोसा रखना अबंडेंस की ऊर्जा है। तो चूज करो, लैक या ट्रस्ट। अगर सच में चमत्कार चाहिए तो अब भरोसा करो। आज रात सिर्फ 3 बातें बोलकर सो जाओ। ज्यादातर लोग रात को सोते वक्त चिंता में डूब जाते हैं, कल क्या होगा, सपने पूरे होंगे या नहीं, क्या यूनिवर्स सुन रहा है। लेकिन आज की रात अलग होगी, क्योंकि आज तुम बस 3 बातें बोलकर सोने जा रहे हो, और ये तीनों बातें तुम्हारी पूरी रियलिटी को साइलेंटली ट्रांसफॉर्म कर देंगी। 1. थैंक यू यूनिवर्स। शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करो, क्योंकि कृतज्ञता ही अबंडेंस की पहली सीढ़ी है। डू आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट इज एनर्जी। जब तुम यूनिवर्स पर भरोसा जताते हो, यूनिवर्स तुम्हारे रास्ते आसान करता है। 3. आई एम रेडी टू रिसीव। अब तुम रिसेप्टिव हो, अब तुम अलाउ कर रहे हो, अब यूनिवर्स को परमिशन मिल चुकी है। इन 3 वाक्यों को बोलते समय रटने जैसा मत बोलो, हर शब्द को दिल से बोलो, जैसे तुम वाकई विश्वास करते हो कि ब्रह्मांड सुन रहा है। फिर देखना अगले कुछ दिनों में कैसे सिंक्रोनिसिटीज शुरू होती हैं, कैसे साइंस आने लगते हैं, कैसे मिरेकल्स क्वाइटली अनफोल्ड होने लगते हैं। आज रात बस बोलो और छोड़ दो, यूनिवर्स को काम करने दो। सबकॉन्शियस में 21 दिन की नई स्क्रिप्ट डालो। तुम जो बार बार सोचते हो वही तुम बन जाते हो, तुम जो बार बार महसूस करते हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इनर स्क्रिप्ट बदलनी होगी, वो कहानी जो आप हर रात खुद को बताते हो। और उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी फॉर 21 डेज। हर रात वही वाक्य दोहराओ जो विश्वास जगाते हैं, वही भावनाएं महसूस करो जो एनर्जी को अलाइन करती हैं, वही विजुअलाइजेशन देखो जो फ्यूचर को आज में खींच लाती है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई शक नहीं, सिर्फ एक नया मेंटल पैटर्न जो लगातार 21 दिन दोहराया जाए। क्यों? क्योंकि न्यूरोसाइंस कहता है 21 दिन की रेपिटेशन से नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, और तब तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे लिए काम करने लगता है। 21 दिन बाद तुम्हें लगेगा जैसे तुम एक नए इंसान हो, तुम्हारा वाइब्रेशन बदल गया है और तुम्हारी रियलिटी भी। साइलेंट बिलीफ इज मोर पावरफुल देन लाउड प्रेयर्स। लोग सोचते हैं कि यूनिवर्स को सुनाने के लिए जोर से बोलना जरूरी है, लेकिन यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी से काम करता है, शोर से नहीं। तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी वाइब्रेशन बात करती है। जो तुम महसूस करते हो, जो तुम भीतर से जीते हो, जो तुम खुद को बिना बोले यकीन से कहते हो, वही ब्रह्मांड तक पहुंचता है। कभी कभी बिना बोले की गई प्रार्थना, भीतर की शांत श्रद्धा, साइलेंट बिलीफ लाखों शब्दों से ज्यादा असर करती है। अगर तुम्हें यूनिवर्स पर भरोसा है तो हर बार एफर्मेशंस चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस एक गहरी सांस लो और भीतर विस्पर करो, मुझे पता है सब हो रहा है मेरे लिए, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए। रिमेंबर, ब्राह्मण शब्दों से नहीं, ऊर्जा से ऑपरेट करता है। एनर्जी डजंट लाई, और जब एनर्जी प्योर होती है तो मैनिफेस्टेशन नेचुरल होता है। लेट द यूनिवर्स सरप्राइज यू। बहुत बार हम लाइफ में हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, हर इच्छा को पुश करते हैं, हर सपना चेज करते हैं, लेकिन यूनिवर्स चेज करने से नहीं, अलाइनमेंट से मिरेकल्स करता है। जब आप शांत हो जाते हो, जब आप रुक जाते हो, जब आप एक गहरी सांस लेकर ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो, तभी यूनिवर्स को मौका मिलता है आपको सच में सरप्राइज करने का। इमेजिन करो तुमने डिजायर रिलीज की, फिर चेज नहीं किया, बस खुद को अलाइंड रखा, ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट और फ्लो में, और फिर अचानक यूनिवर्स तुम्हारे सामने वो चीज ले आया जिसके लिए तुम सालों से प्रार्थना कर रहे थे। यू डिडंट फोर्स इट, यू डिडंट बेग,
You just trusted, flowed, and allowed. Lesson: don't chase, don't obsess. Relax, breathe, trust. यूनिवर्स को अपना काम करने दो, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन्स कुछ बहुत सुंदर क्रिएट कर रहा है तुम्हारे हाईएस्ट गुड के लिए। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। अब कुछ मिनट खुद को अलाउ करो इस डिवाइन मोमेंट में पूरी तरह डूब जाने के लिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन and slowly exhale. Let go of all the tension from your body. Relax your forehead, your jaw, your shoulders. You are safe, you are protected, you are loved. अब धीरे धीरे एफर्मेशंस दोहराएं। मैं आभारी हूं यूनिवर्स के हर छोटे बड़े उपहार के लिए। मुझे हर दिन साइंस मिल रहे हैं और मैं उन्हें देख पा रहा हूं। मेरे जीवन में हर चीज डिवाइन टाइमिंग से घट रही है। मैं रिसीविंग मोड में हूं, मैं रेडी हूं, मैं अलाइंड हूं। अब एक गहरी सांस लें और साइलेंटली विस्पर करें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। फील करें एक शांत ऊर्जा जो अब आपके भीतर बह रही है। यह कोई ऑर्डिनरी मोमेंट नहीं है, यह वही मोमेंट है जहां आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। रात का आखिरी मंत्र, फाइनल एनर्जी अलाइनमेंट। अब जब आप सोने जा रहे हैं, आपका माइंड शांत है, शरीर विश्राम में है, आपका दिल ओपन है। यह समय है अपने दिन का सबसे सेक्रेड मोमेंट अनुभव करने का। अब यूनिवर्स से सॉफ्टली दिल से एक मंत्र बोलिए, यूनिवर्स मुझे वो सब दो जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। इवन इफ आई डोंट अंडरस्टैंड इट नाउ, आई ट्रस्ट योर प्रोसेस। इस मंत्र में सरेंडर है, इसमें विजडम है, इसमें वो मैच्योरिटी है जो बहुत कम लोगों में होती है। यानी मैं कंट्रोल नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं। यही वो स्थिति है जहां यूनिवर्स सबसे तेज काम करता है, जहां रेजिस्टेंस खत्म होता है और रिसीविंग शुरू होता है। जैसे ही आप ये मंत्र दोहराते हो, फील करें जैसे कोई डिवाइन फोर्स अब आपके लिए काम कर रही है, जैसे इनविजिबल हैंड्स आपकी लाइफ को जेंटली सही दिशा में ले जा रही हैं, और फिर धीरे धीरे नींद में डूब जाए। कल सुबह एक नई शुरुआत होगी। अब रात अपने शांति के अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है। तुम्हारा मन धीमा हो गया है, तुम्हारी ऊर्जा शांत है और तुम्हारा सबकॉन्शियस अब पूरी तरह खुल चुका है। यूनिवर्स के लिए अब मैं तुमसे एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। कल सुबह तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो आज रात बिस्तर पर गया था। क्यों? क्योंकि आज तुमने सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, तुमने अपनी एनर्जी बदल दी है। तुमने यूनिवर्स से कॉन्शियसली जुड़ने का काम किया है, ग्रैटिट्यूड में वाइब्रेशन को हाई किया है और अपने अंदर के पावर को फिर से एक्टिवेट किया है। अब जब तुम सुबह अपनी आंखें खोलोगे, तुम्हारे अंदर कुछ नया जन्म ले चुका होगा। तुम्हारे भीतर क्लैरिटी होगी, नई दिशा होगी और डिवाइन गाइडेंस होगी। यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते बना चुका है, ऐसे रास्ते जो तुमने कभी देखे नहीं थे, ऐसे दरवाजे जो कभी बंद थे लेकिन अब खुलने वाले हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो डिवाइन टाइमिंग के साथ तुम्हारे सामने आएंगी। लेकिन याद रखना, इस चमत्कार की शुरुआत आज रात हुई है। अभी इस एग्जैक्ट पल में जब तुमने पूरी श्रद्धा से सरेंडर किया, ट्रस्ट किया और यूनिवर्स से साइलेंटली कहा, आई एम रेडी टू रिसीव, अब सब कुछ बदल चुका है। अब तुम एक अलाइंड सोल हो और जब एक आत्मा अलाइन होती है तो पूरा ब्रह्मांड उसका रास्ता रोशन करता है। सोने जाओ इस भाव के साथ, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट परफेक्टली फॉर मी। आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट। आई अलाउ मिरेकल्स टू फ्लो थ्रू मी। सोल टू सोल कनेक्शन। अगर इस अनुभव ने तुम्हारे दिल को छू लिया, अगर इसने तुम्हारे अंदर कुछ शिफ्ट किया, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि यह सिर्फ ऑडियो नहीं थी बल्कि एक इनर जर्नी थी, तो बस एक काम करना, इसे हर रात सुनो 21 दिन तक और फिर खुद देखो कैसे यूनिवर्स तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। और हां, अगर तुम्हारे जीवन में यह बदलाव ला सकता है तो किसी अपने को भेजना मत भूलना ताकि उनका जीवन भी बदल जाए। बिकॉज रिमेंबर, व्हेन वन सोल राइजेस द होल वर्ल्ड शिफ्ट्स। जब एक आत्मा जागती है, पूरी पृथ्वी का वाइब्रेशन बदल जाता है और शायद आज रात तुम वही सोल हो। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, मैं तैयार हूं। रिसीव। आई एम एनर्जी, आई एम अलाइंड, आई एम फ्री। अगर यह अनुभव आपके दिल को छू गया, अगर आपने अपने अंदर शांति, ऊर्जा या कोई शिफ्ट महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक लाइक इस मैसेज को और दूर तक पहुंचा सकती है। नीचे कमेंट में लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिसीव।
ताकि आपकी एनर्जी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए और यूनिवर्स आपकी आवाज को सुन सके। इस वीडियो को किसी एक अपने इंसान के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि जब आप किसी और के जीवन में रोशनी लाते हैं तो यूनिवर्स आपके जीवन को और भी ज्यादा रोशन करता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रोज इस तरह की बुधा की प्रेरणा, ग्रैटिट्यूड की शक्ति और यूनिवर्स के चमत्कारों से जुड़ी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, तो अभी सब्सक्राइब करें पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन चैनल को और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी डिवाइन मैसेज आप मिस न कर दें। क्योंकि ये चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर, और आप इसका हिस्सा हैं। Welcome to the power of Buddha motivation. Let's rise together. Let's shift the world.